नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड पर आधारित कवि ऋतुराज द्वारा लिखी गई कविता कन्यादान को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके सेकंड टर्म में कविताओं पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम सबसे पहले कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। तो कवि जो ऋतुराज हैं, ये आधुनिक युग के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 1940 को भरतपुर राजस्थान में हुआ था। जयपुर से इन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य में एमए किया। 40 वर्षों तक वह अंग्रेजी साहित्य में ही पढ़ाते रहे, बच्चों को अंग्रेज़ी की शिक्षा देते रहे और अब वो रिटायर हो गए हैं। जयपुर में रहकर वो रचनाएं लिख रहे हैं, अपनी कविताएं लिख रहे हैं। ऋतुराज ने जो अपनी कविताएं हैं वो मुख्य धारा से थोड़ी अलग होकर समाज में जो चिंता के विषय हैं उनके ऊपर लिखी हैं, जो समाज में कमियां हैं उनके ऊपर लिखी है। और उनकी कविताओं में जो हमारे प्रतिदिन दैनिक जीवन से जुड़ी गई घटनाएं हैं उनका बहुत ही सुंदर और यथार्थ चित्रण किया गया है। सामाजिक शोषण या समाज में जो बुराइयां हैं उन्हें वो अपनी कविताओं में लिखते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, रचनाएं हैं, वो हैं पुल पर पानी, सुरत निरत, लीला मुखारविंद आदि। तो आज हम इनकी लिखी हुई कविता कन्यादान पढ़ने जा रहे हैं। तो कन्यादान, जैसे बच्चों शीर्षक से ही आप समझते हैं, कन्या का दान। और ये कब किया जाता है आपको पता है, विवाह के समय कन्यादान किया जाता है। आप जानते हैं हमारे समाज में स्त्रियों की दशा कोई बहुत अच्छी नहीं है। आज भी पढ़े लिखे होने के बाद भी हमारे समाज में बेटियों को अच्छा नहीं समझा जाता। समाज में औरतों का शोषण किया जाता है। विवाह के बाद ससुराल जाकर लड़की को रहना होता है और ससुराल पक्ष के लोग जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार उस कन्या के साथ करते हैं। तो यहाँ पर एक माँ जो है वो अपनी बेटी को विवाह के समय सीख दे रही है कि उसे अपने आने वाले जीवन में डर कर नहीं रहना, कैसे रहना है, साहस के साथ रहना है। और यही इस कविता में कवि ने बताया है। अब मैं इसे समझाती हूँ। कन्यादान शीर्षक कविता में एक माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देती है। परंपरागत रूप क्या है कि तुम्हें ससुराल में जाकर वही करना है जो तुम्हारे सास ससुर या पति या ससुराल के दूसरे लोग कहेंगे। लेकिन कवि कहता है अब ज़माना बदल गया है, ये सब पुरानी बातों को हमें छोड़कर अपनी बेटियों को भी सबल बनाना होगा। अब वो निर्बल नहीं रहेंगी। और वो बेटी, एक स्त्री जो है वो अपनी बेटी को इसी तरह की सीख यहाँ दे रही है। कवि का मानना है कि समाज ने स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधे होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि स्त्रियों के लिए आचरण के नियम समाज में कुछ और हैं और पुरुषों के लिए कुछ और। वो चाहे जो भी कर सकते हैं, लेकिन औरतों को समाज ने एक दायरे में बांध कर रखा हुआ है। स्त्री को कोमल बताकर उसका उपहास किया जाता है। उपहास मतलब उसका मजाक उड़ाया जाता है। माँ इसका विरोध करती हुई अपनी बेटी से कहती है, लड़की हो पर लड़की जैसी मत देना, अर्थात साहसी बनकर जीना, किसी भी प्रलोभन या दबाव में मत आना। प्रलोभन मतलब लालच। पुरुष वर्ग धन दौलत आभूषण देकर स्त्री को फंसाता है। विवाह योग्य लड़कियों को इससे बचना चाहिए। आप जानते हैं बहुत सी लड़कियां अपने रास्ते से भटक जाती हैं। लड़के जो हैं वो धन दौलत का, गहनों का, तरह तरह के गिफ्ट का लालच देकर लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उन्हें बर्बाद कर देते हैं, गलत रास्ते पर उन्हें ले जाते हैं। तो एक माँ जो है वो अपनी बेटी को हर तरह की बात सिखा रही है कि उसे जीवन में किस तरह की परिस्थितियों का पालन करना पड़ सकता है और उन सब परिस्थितियों का सामना उसे कैसे करना है। आग के बारे में भी माँ सावधान करती है कि ये रोटी पकाने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आप समाज में इस तरह की बातें सुनते हैं कि बहुत सी स्त्रियां या लड़कियों ने आग लगाकर स्वयं को आत्महत्या कर ली। तो यहाँ माँ ये भी अपनी बच्ची को बता रही है कि आग खाना पकाने के लिए है, अपने आप को जलाने के लिए नहीं। बेटी ही माँ की सबसे निकट और उसके दुख सुख की साथी
होती है। हर बात माँ जो है वो अपनी बच्ची से शेयर करती है और बच्ची को भी हर बात अपनी माँ से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि एक माँ जितनी उसकी हितैषी हो सकती है, उसकी सही सहेली, सच्ची सहेली हो सकती है, वैसा और कोई नहीं हो सकता। और यही सब के बारे में इस कविता में बताया गया है। तो अब कविता को पढ़ना मैं प्रारंभ करती हूँ। शीर्षक है कविता का कन्यादान। तो क्या बताया गया है कविता में? कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं है, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वांछना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो यहाँ बताया जा रहा है कि विवाह के समय लड़कियां बड़ी भोली होती हैं। उन्हें उस समय विवाह में मिलने वाली चीज़ें, सुंदर वस्त्र, सुंदर सपने, सुंदर कल्पनाएं ही भाती हैं। वो अपने आने वाले जीवन के संघर्षों के बारे में सोच भी नहीं पाती हैं कि शादी के बाद उन्हें किस तरह के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, किस तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। तो माँ अपनी बेटी का कन्यादान करते समय बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? वह लड़की ही उसकी अंतिम पूंजी थी और उसे भी वह विदा कर रही है। हर माँ के लिए अपनी बेटी को विदा करना बहुत ही दुख का क्षण होता है। अपने संतान को अपने से अलग करना हर माँ के लिए बहुत ही पीड़ादायक होता है। फिर उसकी बेटी अभी तक सयानी नहीं हुई है, अर्थात वह अभी तक ना तो शारीरिक दृष्टि से और ना ही मानसिक दृष्टि से परिपक्व हो पाई है। उसे अभी तक दुनियादारी की समझ भी नहीं आ पाई है। वह तो अभी तक भोली भाली लड़की ही है। उसे अभी तक केवल सुख का एहसास है, उसे दुख के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह तो अभी सुख की धुंधली रोशनी ही देख पाई थी। उसे कुछ तुकों और लयबद्ध काव्य पंक्तियों का ही ज्ञान था, अर्थात जीवन की वास्तविकता से वह अनजान है। अभी वह, मैंने बताया आपको, विवाह के सपनों में ही खोई हुई है। उसे अभी जीवन की सच्चाई के बारे में ये नहीं पता कि उसे किस तरह के संघर्षों का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। तो अब इस पैराग्राफ पर आधारित कुछ प्रश्न है। किसका दुख प्रामाणिक था और क्यों? तो माँ का दुख प्रामाणिक था और कन्यादान के समय माँ का दुख और अधिक गहरा हो गया था। अपनी बेटी को विदा करते समय, उसको दान देते समय माँ और ज़्यादा दुखी हो गई थी। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि वह उसकी एकमात्र साथी थी। वह सुख दुख में भागीदारी थी और उसके चले जाने पर माँ को ऐसा लग रहा था कि उसकी अंतिम पूंजी भी चली जाएगी, वो अब बिल्कुल अकेली रह जाएगी, क्योंकि उसकी बेटी दुख सुख में उसका साथ देती थी। माँ की चिंता का क्या कारण था? तो माँ की चिंता का कारण था कि उसकी बेटी बड़ी भोली भाली थी। वह अभी तरह से अपरिपक्व, मतलब पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। उसे दुखों की, केवल ऊपर की सुखों की जानकारी है, दुखों से कभी उसका वास्ता नहीं पड़ा, इसलिए वो दुख क्या होता है इस बारे में जानती ही नहीं है। इस काव्यांश में किसके दुख की बात कही गई है और क्यों? तो इस काव्यांश में माँ के दुख की बात कही गई है, क्योंकि वह प्रामाणिक है। अपनी बेटी को विदा करना उसके लिए दुख से भरा है। वो बेटी उसकी अंतिम पूंजी है। बेटी अभी सयानी भी नहीं हुई है, इसलिए माँ के मन में बहुत सारी चिंताएं या आशंकाएं हैं। लड़की के सयानी न होने का क्या आशय है? तो लड़की के सयानी न होने का यह आशय है, आशय मतलब यह मतलब है कि उसे अभी तक दुनियादारी की समझ नहीं हो पाई है। वो बड़ी भोली भाली है। उसे कोई भी प्यार या आभूषण का प्रलोभन, लालच देकर छल सकता है और माँ को यही चिंता है। अगली पंक्तियां हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना, लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात कमज़ोर जीवन में मत बनना। तो माँ अपनी बेटी को समझाते हुए क्या कहती है?
तुम कभी अपने रूप सौंदर्य पर घमंड मत करना। रीझना मतलब घमंड मत करना। अपने चेहरे की सुंदरता पर रीझ मत जाना। आग का सदुपयोग करना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं। अर्थात दुखों से घबराकर आग में जलकर आत्महत्या करना जैसा कोई कदम मत उठा देना। वस्त्र और आभूषण जो हैं ये भ्रम है, लालच है। हर स्त्री जो है वो आभूषणों और सुंदर वस्त्रों से प्यार करती है। और कवि यहाँ माँ के द्वारा ये सीख देना चाहता है कि ये वस्त्र, सुंदर और आभूषण जो हैं स्त्री जीवन के लिए बंधन है, तुम इनमें बंधना मत। माँ ने अपनी बेटी को यह भी समझाया कि तुम लड़की हो लेकिन लड़की बनकर रहना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात कमज़ोर मत पड़ जाना। हमारे समाज में स्त्रियों को कमज़ोरी का प्रतीक माना जाता है, पुरुषों को ताकत का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ माँ जो है वो अपनी लड़की को ये समझा रही है कि तुम लड़की हो, लड़की की तरह रहना, लेकिन कमज़ोर कभी मत बनना। अपने व्यक्तित्व को हमेशा मजबूत बनाकर रखना। जीवन में बहुत सी परेशानियाँ आएंगी, डर कर, भय से भयभीत होकर या घबरा कर कभी भी आत्महत्या जैसा कदम मत उठाना। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। माँ ने बेटी को क्या सीख दी? माँ ने बेटी को सीख दी कि कभी अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात अपनी सुंदरता पर मत घमंड करना और अपने बारे में कोई भ्रम में मत मानना। एक बहादुर लड़की की तरह तुम्हें बनना है। आग के विषय में माँ का क्या कहना था? तो आग के विषय में माँ ने क्या कहा कि आग रोटियां सेकने के लिए है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं। कैसी भी परिस्थिति हो तुम संघर्ष करना, लेकिन कभी भी मुसीबतों से घबराकर स्वयं को आग में जलाने की मूर्खता मत करना। माँ ने आभूषणों को स्त्री जीवन का बंधन क्यों कहा है? उसने वस्त्र और आभूषण को स्त्री जीवन का बंधन इसलिए कहा है कि इनके लालच में आकर लड़की कहीं अपने लक्ष्य से भटक ना जाए। शाब्दिक भ्रम से कवि का क्या तात्पर्य है? शाब्दिक भ्रम से कवि का तात्पर्य है, आशय है शब्दों का माया जाल। मीठी मीठी बातें करके पुरुष किस तरह से स्त्रियों को फंसा लेते हैं, ये कहना यहाँ पर कवि चाहता है। बेटी के चेहरे पर रीझने से क्यों मना किया जा रहा है? तो माँ ने अपनी बेटी को जीवन की सच्चाई समझाते हुए कहा है कि पानी रूपी दर्पण में अपना चेहरा सुंदर मानकर इस पर रीझना मत। कोई गलतफहमी अपने मत में मत पाल लेना। तुम्हें संघर्ष शक्ति को कमज़ोर नहीं बनाना है, अपने ऊपर घमंड नहीं करना है और कभी भी जीवन की मुसीबतों से घबराना नहीं है। लड़की जैसी दिखाई मत देना से क्या आशय है? तो इसका मतलब ये है, इसका आशय ये है कि लड़की को कमज़ोर मान लिया जाता है क्योंकि वो सहनशील और विनम्र होती है और इसी कमज़ोरी का पुरुष फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए माँ जो है वो बेटी को सीख देती है कि तुम लड़की जैसी कमज़ोर दिखाई मत देना, ताकतवर सशक्त बनी रहना। अब आपकी क्षितिज पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं वो इस तरह से हैं। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? तो हमारे विचार ये हैं कि माँ ने अपनी लड़की को ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लड़की को शालीन, शिष्ट और व्यवहार कुशल बनाना चाहती थी, इसलिए उसने लड़की होने की बात कही। लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना इसलिए कहा होगा कि वो उसे पुरुष वर्ग के शोषण से बचाना चाहती थी। माँ जो है वो स्वयं एक अनुभवी स्त्री थी, एक्सपीरियंस थी, अतः इसी प्रकार की समस्याओं को वो अपने जीवन में झेल चुकी थी। इसीलिए वो अपने जीवन के शोषण से भली भांति परिचित थी और अपनी बेटी को वो इस सच्चाई से परिचित कराना चाहती थी और अपनी बेटी को साहसी बनाना चाहती थी। दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? दूसरा, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो पहली जो बात है वो ये है कि समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया गया है। विभिन्न कारणों से स्त्रियों को जलकर मर जाने पर मजबूर कर दिया जाता है या पुरुष वर्ग द्वारा उसे ससुराल पक्ष द्वारा जलाकर मार दिया जाता है। कदम कदम पर उनका शोषण किया जाता है, दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और आग की भेंट चढ़ा दिया जाता है। ये 6 है
आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तो हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। लड़की दान देने की वस्तु नहीं है। शादी के समय अन्य वस्तुएं तो दान में दी जाती हैं, पर कन्या तो विवाह का एक पक्ष है, अर्थात लड़की जो है वो दान देने की चीज नहीं है। अन्य कोई वस्तु या द्रव्य नहीं है, वह भी पुरुष के समान है। वर वधू दोनों का समान स्थान है। जब वर दान की वस्तु नहीं है तो कन्या दान की वस्तु कैसे हो सकती है? यह शब्द कन्या के विवाह के अर्थ में रूढ़ हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि कन्या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको उठा के दान में दे दिया जाए। उसका भी अपना अस्तित्व है, अपनी पर्सनैलिटी है, वो भी एक जीती जाती जागती वस्तु है। जैसे लड़का दान में नहीं दिया जाता, वैसे लड़की को भी दान में दिया जाना, ये कन्या दान कहना उचित नहीं है। तो ये तो हो गए बेटे आपके पाठ के पीछे जो आपकी क्षितिज पुस्तक में दिए गए प्रश्न। अब इसके अलावा कुछ और परीक्षा उपयोगी प्रश्न है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न है, बेटी अभी सयानी नहीं है, इसमें माँ की चिंता क्या है? कन्यादान कविता के आधार पर लिखिए। तो माँ को चिंता ये है कि उसकी अभी बेटी सयानी नहीं हुई है। सयानी मतलब पूरी तरह से समझदार या मैच्योर नहीं है। वह अल्प वयस्क तथा जमाने के छल प्रपंच ऊंच नीच को समझने में असमर्थ है। लोग किस तरह के हैं वो अभी उन्हें समझ नहीं पाती। समाज का जो असली यथार्थ रूप है उससे अनजान है और भोली है। उसे व्यावहारिकता का ज्ञान भी नहीं है, व्यवहार भी नहीं जानती, और वो शोषण का शिकार हो सकती है। इसलिए उसकी माँ जो है उसके लिए चिंतित है, क्योंकि उसे लगता है उसकी अभी बेटी सयानी या मैच्योर नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम क्यों कहा गया है? तो बच्चों, शाब्दिक भ्रम, शब्दों का भ्रम, उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हीं के बलबूते पर किसी भी स्त्री को भ्रमित किया जाता है। उसको गहनों का और सुंदर कपड़ों का लालच देकर स्त्री का शोषण किया जाता है। इसलिए माँ कह रही है कि तुम्हें सुंदर कपड़ों या महंगे गहनों के चक्कर में नहीं फंसना, इनके आकर्षण से तुम्हें बचना है। अगला प्रश्न है, लड़की जैसी दिखाई मत देना का क्या आशय है? लड़की की माँ ने किसके लिए मना किया है? कन्यादान कविता के आधार पर लिखिए। तो माँ ने बेटी से क्या कहा? लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका काम यह है कि लड़की जैसी शिष्ट और शालीन तो बनना, लेकिन कमजोर मत बनना। माँ जो है वो पुरुषों की स्वभाव को समझती है और वो अपनी लड़की को इन सभी दुष्परिणामों से, बुरे परिणामों से बचाना चाहती है। उसको साहसी और हिम्मती बनने के लिए कहती है, जिससे कि वो पुरुषों के शोषण का शिकार ना हो। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता सीधे सीधे शब्दों में स्त्री जाति को क्या शिक्षा देती है? तो बच्चों, यह स्त्री जाति को शिक्षा देती है कि अपने सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, आत्महत्या करने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषणों का संबंध स्त्री जाति से है, लेकिन वस्त्र और आभूषणों के लालच में अपनी जिंदगी खराब मत करना, और लड़की होते हुए भी लड़की जैसी कमजोर और भोली मत दिखना। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीखें दी? आप किसे महत्वपूर्ण सीख मानते हैं? तो माँ ने बेटी को सीख दी थी, पानी में झांककर अपने रूप सौंदर्य पे मोहित मत होना। आग जलने के लिए है, आग जलने के लिए नहीं होती, रोटियां पकाने के लिए होती है। वस्त्र और आभूषण का मोह मत करना, ये स्त्री के लिए बंधन है। लड़की होकर भी लड़की जैसी मत देखना। और इन सब सीखों में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण लगी वो ये थी कि लड़की को स्वयं को कभी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। हर परिस्थिति में मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनकर सभी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बेटी अभी सयानी नहीं है, पंक्ति में माँ की क्या चिंता है? ये भी बच्चों CBSE 2019 का प्रश्न है। बेटी अभी सयानी नहीं है, इसमें माँ की यह चिंता प्रकट होती है कि विवाह के समय तक उसकी बेटी सयानी चतुर नहीं हो पाई है। संसार के ठग लोग कहीं उसका अनुचित लाभ ना उठा लें। अभी तक उसने दुनियादारी की समझ विकसित नहीं हो पाई है। वह अभी तक दुख से अपरिचित है। पता नहीं वह उसका सामना कैसे करेगी। इन सब बातों को माँ की
चिंता है। क्यों? क्योंकि माँ अपनी बेटी को अपने से अलग कर रही है, उसका विवाह कर रही है और उसे अपने बेटी के आने वाले जीवन की बहुत ही चिंता है। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में निहित व्यंग्यार्थ स्पष्ट कीजिए। तो कन्यादान कविता देखने में तो साधारण सी लग रही है, लेकिन उसका अर्थ बहुत ही गहरा है। कविता की अनेक पंक्तियों में व्यंग है, जैसे अपने चेहरे पर रींझना। तो क्या होता है, बहुत सारी लड़कियां अपनी सुंदरता पर घमंड करने लगती हैं, बड़ी उत्साहित हो जाती हैं और अपने आप को सुंदरी समझने का भ्रम उनमें आ जाता है। फिर है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन कवि काव्य पंक्तियों में भी कहा गया है कि छोटी छोटी बातों पर स्वयं को जलाकर आत्महत्या करना समझदारी नहीं है। समझ परिस्थितियों का सामना करो, संघर्ष करो, अपने जीवन को कभी भी गुस्से में आकर समाप्त मत करो। फिर है, वस्त्राभूषण शाब्दिक भ्रम है। कहने का तात्पर्य क्या है, स्त्रियां जो हैं वस्त्रों और आभूषण पर बड़ी रीझ जाती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि इनके वशीभूत होकर कभी भी कोई गलत काम नहीं करना। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान देने की बात करना कहाँ तक उचित है? तो दान देने की बात करना सर्वथा अनुचित है। कन्या कोई दान की वस्तु नहीं है, उसका भी एक अस्तित्व है, पर्सनैलिटी है, जीवन पर उसका भी पूरा अधिकार है। तो वो कोई वस्तु नहीं है जिसे दान में दे दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान संदर्भों में कन्यादान कविता कितनी उपयुक्त है, स्पष्ट कीजिए। तो कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को जो सीख दी है वो उसकी भलाई के लिए दी है। माँ ने दुनिया का व्यवहार देखा हुआ है, उसे सब समय के अनुभव भी हैं, तो वह नारी की शोषण की सारी कहानी जानती है। तो नई बहू का किस तरह से अनुचित लाभ उठाकर उस पर दबाव बनाया जाता है, माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी की सरलता का भी गलत फायदा उठाया जाए, इसलिए वो उस युग के अनुकूल, समय के अनुकूल अपनी बेटी को सीख दे रही है। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में व्यक्त किन्हीं 2 सामाजिक कुरीतियों का उल्लेख कीजिए। तो 2 सामाजिक कुरीतियां कौन सी हैं? एक तो नववधू की हत्या, अनेक बार दहेज के लालच में लड़कियों की, नवविवाहित बहुओं की जलाकर हत्या कर दी जाती है। और दूसरा, लड़की को कमज़ोर मानना। लड़की सहनशील है, वो हर बात को सह जाती है, तो ये माना जाता है कि लड़की जो है वो कमज़ोर होती है। और शुरू से ही लड़की को क्या शिक्षा दी जाती है, तुम लड़की हो तो लड़की की तरह ही रहो। तो ये 2 बुराइयां जो हैं इनका उल्लेख इस कविता में किया गया है। इसीलिए माँ कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और दूसरा, लड़की हो पर लड़की जैसी मत दिखना। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता के आधार पर माँ के जीवन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कन्यादान कविता के आधार पर माँ की क्या विशेषताएं सामने आ रही हैं? एक तो माँ बड़ी सजग और अनुभवशील नारी है। दूसरा, वो अपनी बेटी को दब्बू नहीं बनाना चाहती, वो उसे एक सशक्त युवती बनाना चाहती है। तीसरा, माँ जो वस्त्र और आभूषण हैं उन्हें स्त्री जीवन के लिए बंधन मानती है, इससे माँ के स्वभाव की सादगी झलकती है। चौथा, माँ जो है वो एक संवेदनशील नारी है और बेटी की विदाई पर दुखी हो रही है, जो हर माँ के लिए स्वाभाविक है। हर माँ अपनी बेटी की विदाई पर दुखी होती है। तो इस तरह से बच्चों, विस्तार में हमने इस वीडियो में कन्यादान कविता को समझा, उस पर आधारित प्रश्नों को समझा। इन सारे प्रश्नों को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए आप उसका उत्तर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। बाद वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।